नमस्कार प्यारे साथियों, जेएमएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फिर से आपके लिए एक समाकलन का एक सवाल आपके लिए लेके आए हैं। जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बार बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन आप ये देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एक सेट में पूछा ही जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे, देखिए दो बार 2018 और दो सेट में पूछा गया है, 2019 में, 20 में और क्या 22 में। यानी इसको हमने एनालिसिस किया, हमने देखा है क्वेश्चन को कि क्वेश्चन कम से कम एक नहीं दो 10 बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान पूर्वक आप समझिएगा क्वेश्चन को कैसे यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि आपके पास लिखा क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि 0 से आपके पास पाई और यहाँ पर x और बटे में आप a स्क्वायर और आपके पास cos स्क्वायर x धन b स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितना x बराबर में हमें पाई स्क्वायर बटे 2ab हमें प्रूव करके यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है, आपका एक क्वेश्चन है, आपको इसको प्रूव करके यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। ठीक है, और एक चीज हमेशा दोस्त ध्यान में रखिएगा कि अगर जब भी इंटीग्रेशन में 0 से पाई लगा रहे तो वहां पर हम एक प्रगुण का प्रयोग करते हैं। प्रगुण नंबर आपका 4 होता है, और जब ये प्रगुण का हम प्रयोग करते हैं तो सबसे पहले उसको हम i के बराबर मान के चलते हैं। ठीक है, i क्यों मानते हैं? क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन को आप लेके चलेंगे, क्वेश्चन पुनः से रिपीट होगा, इसलिए दोस्त हम पहले से क्या करते हैं कि समाकलन को हल करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम i मान के चलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे सबसे पहले हम i बराबर मानेंगे और हमारे पास 0 से क्या है पाई है, और यहाँ पर x बटे में आपके पास a स्क्वायर और आपके पास cos स्क्वायर x होगा, और धन में आप देखेंगे कि b स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होगा x इंटू आपके पास क्या है dx है। ठीक है, चलिए तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखिए इक्वेशन कितना मान लेते हैं 1, हमने समीकरण कितना माना 1 माना। ठीक, ये हम मान के चलेंगे। अब यहाँ पर एक प्रगुण होता है जिसको हम 0 से a और fx इंटू क्या होता है dx। ठीक है, fx इंटू dx, तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 से a फंक्शन ऑफ a माइनस x और इंटू आप क्या लगा देंगे dx लगा देते हैं। ठीक है, अपर लिमिट में से x निकाल के आप इस x के स्थान पर रख देंगे तो फंक्शन ऑफ a माइनस x इंटू आपका क्या हो जाएगा dx हो जाता है। ठीक है, तो अब इस चीज को यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं, लगाते हैं, तो देखेंगे कि हमारे पास i बराबर आप ये देखेंगे कि 0 से पाई आपका रहेगा, और आपको पता है कि x के स्थान पे पाई माइनस क्या होगा x होगा, और साथ में देखेंगे a स्क्वायर है और ये cos यहाँ पर पाई माइनस कितना होगा x। ठीक है, और इनका आप क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और धन देखिएगा, और b स्क्वायर आपके पास लिखा है साइन आप पाई माइनस एक्स कर देंगे और इनका फिर क्या कर देंगे आप होल स्क्वायर इंटू आपका क्या होगा dx होगा, होल स्क्वायर होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखेंगे, अगर cos स्क्वायर x यहाँ पर पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो आप यहाँ पर फार्मूला नहीं लगा सकते, फिर ये चीज आपका क्या हो जाएगा गलत। लिख तो सकते हैं लेकिन फिर फार्मूला लगाने में आपको फिर फार्मूला उस बेस पे नहीं बनता, फिर उसको गलत माना जाता है दोस्त। ठीक है, तो आपको ऐसे करके लिखना है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम चतुर्थांश की गिनती करते हैं देखेंगे तो हमारे पास a s t और क्या होता है c, यहाँ पर 180 माइनस थीटा होता है, यहाँ पर 180 प्लस क्या होता है थीटा होता है। ठीक है, 180 माइनस थीटा, यहाँ पर 180 प्लस थीटा होता है। आपको पता है कि यहाँ पर 180 माइनस थीटा है तो कहाँ बैठता है दूसरे में, 180 माइनस थीटा दूसरे में बैठता है, और दूसरे में साइन देखिए 180 कभी बदलता नहीं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आपको पता है 0 होगा, ये 90 होगा, ये आपका 180 होता है और ये कितना होता है 270। यहाँ पर आप 360 की भी बात कर लेते हैं तो यहाँ 180 से पीछे जाएंगे, 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में, जब आप आगे आएंगे तो 180 प्लस क्या होता है थीटा, लेकिन आपके सवाल में 180 माइनस थीटा है तो यहाँ पर जब आप जाएंगे 180 माइनस थीटा तो आपको पता हो कि साइन कॉसेक यहाँ दूसरे में प्लस बाकी सारे माइनस, और ध्यान रखिएगा 180 और 360 कभी बदलता नहीं है तो यहाँ पर एक कॉस बदलेगा नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप, तो यहाँ पर 0 से पाई हो जाएगा और पाई माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर a स्क्वायर रहने दें, और ये cos देखिए cos 180 माइनस थीटा। मैं फिर से आपसे बताना चाहता हूँ दोस्त, 180 और 360 कभी नहीं बदलता और 90 270 हमेशा बदल जाते हैं। ठीक है, तो cos x ही रहेगा। ठीक है, और ये cos स्क्वायर क्या हो जाएगा x धन यहाँ पर b स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा x इंटू क्या होगा dx। समीकरण कितना मान के चलेंगे 2। ध्यान रखिए 180 माइनस थीटा यहीं पर है, और अच्छा एक चीज और यहाँ पर आपको बताएं, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा से गलती क्या है कि देखिए आपके पास ये भैया cos 180 माइनस थीटा
तो माइनस कितना आएगा कॉस एक्स आएगा, इनका क्या होगा होल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर बी स्क्वायर है। साइन 180 माइनस थीटा दूसरे में है, तो साइन है तो साइन तो प्लस में ही होता है, तो आपके पास क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आपको पता है कि घात अगर सम रहे तो माइनस भी क्या होता है, तो आप कहेंगे प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ से 0 से पाई और आपके पास पाई माइनस एक्स होगा, और आपके पास ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर कितना होगा एक्स, और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होगा एक्स होगा, इनटू आपके पास dx। ध्यान दीजिएगा कि इसे आप दो अभी मत मानिए, दो मत मानिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसे हम क्या मान के चलेंगे दो, ठीक है, क्या मान के चलेंगे दो मान के चलेंगे। अब हम दोस्त क्या करते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में क्या करते हैं जोड़ते हैं, ठीक है। 1 और 2 को हम क्या करेंगे जोड़ेंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पर आप देख लें पाई माइनस एक्स हुआ, ए स्क्वायर कॉस पाई माइनस एक्स होगा, बी स्क्वायर साइन पाई माइनस एक्स होगा। काश 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में 180 कभी बदलता नहीं, लेकिन कॉस होने की वजह से क्योंकि यहाँ पर दूसरे में साइन कॉसेक प्लस में बाकी सारे माइनस में होते हैं, तो यहाँ पर दोस्त क्या रखा जाएगा, इसको माइनस में आ जाएगा, ठीक है, और साइन है तो ये प्लस में रखा जाएगा। और घात अगर सम रहती है, अगर घात को सम देखा जाता है तो यहाँ पर माइनस भी आपका क्या हो जाता है प्लस, तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर क्या होगा एक्स। तो आगे देखते हैं, आगे क्या करेंगे कि हम समीकरण 1, ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को जोड़ने पर, ध्यान दीजिएगा समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो बाया बाया पक्ष जुड़ेगा, तो हमारे पास 2i बराबर और 0 से यहाँ पर पाई और x धन पाई माइनस कितना x हर बराबर है, तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर x और धन b स्क्वायर साइन स्क्वायर x इंटू आपके पास क्या आएगा dx आएगा। फिर से आप देख लीजिए दोस्त, देखिए इनका हर देखिए जरा और इनका हर आप देखिए, तो हर आपस में क्या है बराबर। अगर इनका देखिए यही, अरे सॉरी यहाँ पर देखिए इनका हर देखिए, इनका हर देखिए, तो हर अगर इनके बराबर है तो हम अंश को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे, इसलिए x धन पाई माइनस कितना हुआ x, क्योंकि इनका हर आपस में क्या है बराबर है। तो चलिए x से x क्या होगा कैंसिल आउट होगा, हमारे पास 2i बराबर 0 से पाई होगा और पाई बटे में a स्क्वायर और कॉस स्क्वायर x और धन b स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना x इंटू कितना आएगा dx आएगा। तो यहाँ से दोस्त क्या करते हैं कि पाई को बाहर कर देंगे, मेरे पास 0 से पाई 1, और यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ध्यान पूर्वक यहाँ पर बात समझिएगा, समझते हैं क्या करते हैं। हम ये करेंगे कि यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन नहीं है, फिर भी जबरदस्ती का हम कॉमन करेंगे, ठीक है भाई, सवाल तो बनाना ही पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर कॉमन है फिर भी कॉमन करना पड़ेगा। और आपको पता है कि कोई चीज जब जबरदस्ती कॉमन करते हो तो उसे आपको भाग भी करना पड़ता है, तो यहाँ पर भाग करेंगे तो सिर्फ हमारे पास ए स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होगा और बटे कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और आपके पास कितना आएगा dx आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने देखा कि 2i बराबर पाई और 0 से पाई आपका रहेगा, और यहाँ पर देखिए 1 बटा कॉस स्क्वायर, तो आप कहेंगे क्या होता है, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर और ये बन जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर क्या एक्स इंटू आपके पास क्या आएगा dx आएगा, ठीक है। देखिए 1 बटा कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 बटा कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स लिखा, साइन बटे कॉस को क्या लिखा टेन स्क्वायर एक्स लिखा, ये टेन स्क्वायर क्या है एक्स है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जब हम आगे चलते हैं तो 2i बराबर पाई और 0 से हमारे पास क्या है पाई है, तो भैया आपके पास ये सेक स्क्वायर तो एक्स है ही, कोई दिक्कत नहीं, ए स्क्वायर और इसको हम बी टेन एक्स का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर इंटू आप क्या लिखेंगे dx लिखते हैं, ठीक है, ये आप लेके चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं दोस्त कि हम बी टेन एक्स को क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि बी टेन एक्स को हम क्या करेंगे टी मान लेते हैं, क्या मान लिया टी मान लिया, ठीक है। जब टी मान लेते हैं तो हम इसका अवकलन करते हैं, तो b तो बाहर हो गया, tan x का कितना आता है, तो आप कहेंगे सेक स्क्वायर एक्स इंटू dx बराबर कितना आएगा dt आएगा, तो यहाँ से dx को रोका तो dt बटे आपके पास b इंटू कितना आएगा सेक स्क्वायर एक्स आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि आप अगर t मानते हैं तो लिमिट भी चेंज होता है, लेकिन लिमिट नहीं चेंज करेंगे, नहीं चेंज करेंगे तो x की वैल्यू फिर रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, तो हमारे पास 2i बराबर आप देखेंगे पाई और 0 से मेरे पास क्या है पाई है, और वो सेक स्क्वायर एक्स आप रहने दें, यहाँ पर ए स्क्वायर आपने इसको क्या माना है टी स्क्वायर,
तो यहाँ पर dt बटे आपके पास b sec स्क्वायर कितना है x, इससे क्या होगा कैंसिल आउट होगा। तो 1/b को आप क्या कर देंगे बाहर कर देंगे, तो 2i बराबर पाई बटे कितना होगा b होगा, पाई बटे b, और 0 से कितना होगा पाई। तो यहाँ पर 1/a स्क्वायर और प्लस कितना t स्क्वायर इंटू आपके पास क्या आएगा dt आएगा। ठीक है, देखिए सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर कट जाएगा, 1/b को बाहर करेंगे पाई बटा b आया, तो 1/a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर आता है। ठीक है, चलिए तो आगे लेके चलते हैं। जब आगे लेके चलेंगे दोस्त तो यहाँ पर देखेंगे 2i बराबर पाई बटे b हो गया। अब देखिए आपको पता है कि इंटीग्रेशन में अगर हमारे पास a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इंटू dx हो दोस्त, उसका फार्मूला 1/a और tan इनवर्स x अपान a और धन क्या होता है c होता है, 1/a tan इनवर्स x/a धन क्या होता है c। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 1/a और हमारे पास tan इनवर्स t अपान a और लिमिट हमारे पास 0 से क्या होगा पाई होगा, 0 से कितना पाई होगा। अब आप दोस्त 1a को क्या कर देंगे, तो आप कहेंगे हम बाहर कर देते हैं, तो पाई बटे a भी हो जाएगा और मेरे पास tan इनवर्स t बटा क्या बचा a और मेरे पास 0 से क्या हुआ पाई हुआ। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा जो मेरे पास यहाँ पर लिमिट है वो x रहेगा तभी रखा जाएगा, नहीं तो फिर गलत हो गया, तो फिर शुरू में आप चेंज करके चलते। ठीक है भाई, तो यहाँ से आप क्या करेंगे 2i बराबर मेरे पास पाई बटे कितना होगा a b और ये tan इनवर्स, तो यहाँ पर t की वैल्यू कितना b और tan x और बटे कितना होगा a और यहाँ से लिमिट आपके पास 0 से क्या हुआ पाई हुआ। तो यहाँ से 2i बराबर आप देखेंगे पाई बटे कितना a b आया, तो हमारे पास tan इनवर्स b और tan कितना यहाँ पर पाई रखा और बटा a आया, फिर माइनस किया। देखिए एक बार अपर लिमिट रखा जाता है फिर एक बार लोअर लिमिट रखा जाता है, तो tan इनवर्स b tan हमारे पास 0 और बटा कितना आएगा a, ये चीज निकला। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर ध्यान देना कि दोस्त अगर कहा जाए कि tan 180 की वैल्यू निकालिए, तो आप देखेंगे tan आपने लिखा भाई, मान जो भी निकालना हो आप 90 के गुणज में पहले लिखिए, तो हमने 2 गुणे कितना लिखा 90। अगर 90 का पहाड़ा पढ़ने पर अंक पूरा हो जाता है तो आपको 0 अंश ऐड किया जाता है। ठीक है, उसके बाद 90 के बगल अगर सम संख्या है तो कभी नहीं बदलता, tan 0 आएगा और 2 और 3 जाएंगे, तो तीसरे में a या tc देखा जाए तो tan प्लस b होता है, tan 0 का मान कितना होता है 0 होता है। तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि 2i बराबर मेरे पास पाई बटे क्या होगा a b और ये tan इनवर्स रहने दे और 0 बटा कितना a और ये tan इनवर्स रहने दे और यहाँ से फिर से आप देखेंगे b गुणे कितना 0 बटा कितना a आपका ये बन जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसी चीज को आगे लेके चलते हैं। जब आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कैसे हमने आगे बढ़ाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए तो यहाँ पे जब आप हल करेंगे तो आप देखेंगे 2i बराबर पाई बटे कितना होगा a b होगा। अब यहाँ पर आप भाग करेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे tan इनवर्स 0 ही आएगा और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास ये tan इनवर्स कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें tan i, देखिए पाई बटे कितना a b होगा और ये tan इनवर्स tan के रूप में भाई tan के रूप में 180 का मान भी तो 0 होता है और साथ साथ में tan इनवर्स रहने दे और tan के रूप में कितने 0 अंश का मान होता है। ठीक है, ये आपका, तो यहाँ पर एक आप क्या करें 0 को दोस्त आप क्या करें 180 रख ले और यहाँ पर एक tan कितना रख ले 0। तो अब आप देखेंगे कि 2i बराबर मेरे पास पाई बटे कितना है a b, तो यहाँ से tan इनवर्स tan थीटा तो कितना आएगा पाई और वहां पर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से आप देखेंगे 2i बराबर पाई इंटू पाई और बटा कितना a b, तो i बराबर पाई स्क्वायर बटे कितना आएगा 2ab। यही प्रूव करना था, ये प्रूव करके आपको यहाँ पर क्या करा दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहाँ पर आप सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को क्या किया दोस्त, आपका क्वेश्चन दिया था, हमने कहा जब भी 0 से a लिखा रहे तो उसको आप इंटीग्रेशन i मान के चलिए, वहां प्रगुण नंबर 4 लगाया जाता है। तो मैंने लगाया समीकरण 1 माना, प्रगुण 4 जब मैंने लगाया तो मैंने कहा कि अपर लिमिट में से x निकाला जाता है और x के स्थान पर रखा जाता है, जहां जहां x होगा हर जगह रखा जाएगा। तो यहाँ भी मैंने रखा, यहाँ भी रखा और यहाँ भी रखा।
ये देखिए cos 180 माइनस थीटा माइनस का cos थीटा sin 180 माइनस थीटा प्लस का sin थीटा, ये माइनस है तो प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर x प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर x। अब हम दोस्त 1 और 2 को आपस में क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जब जोड़ते हैं तो बायां पक्ष बाएं पक्ष से जुड़ेगा तो i मिलके 2i होगा। इनको जब आप जोड़ेंगे तो देखिए हर बराबर है इनका, तो अंश आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, चलिए जब जोड़ के देखा तो ये चीज बना, ये कट गया तो इतना बचा, पाई को बाहर कर दिया। फिर मैंने कहा कि सवाल को तो आगे बढ़ाना है दोस्त, यहाँ पर cos स्क्वायर x मैंने कॉमन कर लिया, और जिस चीज को अगर कॉमन नहीं होता जबरदस्ती कॉमन करते हैं तो हमने क्या करा, cos स्क्वायर से यहाँ भी भाग किया, cos स्क्वायर से यहाँ भी भाग किया, तो यहाँ तो कट जाएगा और यहाँ sin बटे cos tan स्क्वायर x बनेगा। इस चीज को b tan x का होल स्क्वायर मैंने लिखा, फिर b tan x को मैंने क्या माना, t, तो b tan का sec स्क्वायर x dx बराबर dt, dx का ये चीज कहाँ गया, बटे में। वैल्यू को पुट किया जाए 2i बराबर पाई 0 से पाई sec स्क्वायर x a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर इंटू dt बटे b sec स्क्वायर, इससे क्या होगा, कट जाएगा। तो आप यहाँ पर 1 बटा a स्क्वायर प्लस t स्क्वायर, तो यहाँ पर आगे फार्मूला लगेगा, तो 1/8 tan इनवर्स 3/a होता है। अब यहाँ पर 1/a को बाहर कर देंगे तो पाई बटे a भी होता है। t की वैल्यू वापस किया जाए b tan x, उसके बाद ही लिमिट को हम रखें क्योंकि लिमिट मैंने चेंज नहीं किया। तो अब एक बार हम x के स्थान पे क्या रखेंगे, पाई। देखिए पहले ये उतारिए, b tan यहाँ x के स्थान पे क्या रखेंगे, पाई बटा, भाई जहां x होगा हुए तो अपर लिमिट लोअर लिमिट रखा जाता है, और फिर माइनस करेंगे, माइनस का चिन्ह होता है, tan इनवर्स b tan 0 बटा a होता है। अब इसमें देखिए tan 180 का मान 0 होता है, 0 से गुणा करेंगे 0, भाग करेंगे तो 0, यहाँ भी देखिए दोनों 0 आता है, लेकिन एक को हम tan 180 लिखेंगे, एक को tan 0 लिखेंगे, थोड़ा प्रूव करना था। तो tan इनवर्स tan थीटा पाई आएगा, tan इनवर्स tan 0 0 आएगा, तो पाई और पाई का गुणा पाई स्क्वायर बटे क्या होता है, 2ab होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा क्वेश्चन को, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैंने हल कराने की आपकी कोशिश की। ठीक है, तो अगर दोस्त आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।